अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि मोमेंट्स रेशो एंड रिलेशनशिप विद द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। फर्स्ट मोमेंट रेशो है विच इज B1। ठीक है। बीटा वन उस वक्त कहते हैं जब वो पॉपुलेशन से ड्राइव किया जाए, तो B1 जो है वो फर्स्ट मोमेंट रेशो है जो कैलकुलेट की जाती है to find out the shape of the distribution, the skewness feature। ठीक है। शेप से रेलिवेंट दो फीचर्स हैं, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस। स्क्यूनेस इज asymmetry, the lack of symmetry। यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसमें आपके पास जो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल एक जैसी हो, यानी कि सेंटर में अगर आप एक मिड पॉइंट ले रहे हो तो लेफ्ट साइड का टेल और राइट साइड का जो टेल है वो इक्वल। अभी थोड़ा सा ड्रॉ करने में थोड़ा इशू लग रहा है कि एक टेल जो है वो थोड़ी सी कम लॉन्गर है, लेकिन बहरहाल ये जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर इसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक टेल फर्ज किया, राइट टेल जो है वो लॉन्गर हो जाती है इस तरह से, अब आपको काफी हद तक लॉन्गर लग रही है क्योंकि मिड पॉइंट इसका जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। तो राइट साइड की जो टेल है वो लेफ्ट से लॉन्गर है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है। जब भी आपकी राइट टेल लॉन्गर हो जाए और लेफ्ट टेल जो है वो शॉर्ट हो तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और अगर आपकी लेफ्ट टेल जो है वो लॉन्गर है और जो राइट टेल है वो आपकी शॉर्ट है, तो अब आपकी जो टेल जो लॉन्गर होगी वो वही स्क्यूनेस होगी। लेफ्ट टेल लॉन्गर है तो नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड होगी अगर पॉजिटिव साइड जो है वो लॉन्गर है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, नंबर लाइन है आपके एक्स एक्सिस के साथ जो है वो नंबर लाइन एग्जिस्ट करती है। वही नंबर लाइन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो जो दोनों साइड से एक्सटेंड हो जाती है, उस नंबर लाइन के एक तरफ जो है वो नेगेटिव में वैल्यूज मेजर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ हम चले जाएंगे, मैक्सिमम भी कहाँ तक जा सकते, मिनिमम भी कहाँ तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक। और जो आपकी राइट साइड का जो एरो है वो शो करता है कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है। इस तरह से ये एक्सटेंड कर रही है, तो इसी वजह से हम इसको जो टेल लॉन्गर होगी और उसको उसी हिसाब से हम पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर दोनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी राइट हैंड साइड इज द मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो B1 का आंसर जो है वो 0 होता है। ठीक है। एक्चुअली B1 किसका फॉर्मूला है, ये आपकी थर्ड मोमेंट पे बेस करता है, μ3। और अब अगर हम B कह रहे हैं तो सॉरी ये म्यू नहीं होगा बल्कि हम इसको M कहेंगे। ठीक है। अगर ये पॉपुलेशन का यूज कर रहे हैं तो फिर हम इसको कहेंगे बीटा और म्यू, लेकिन यहाँ पर B और M है। ठीक है। अब ये कौन सा मोमेंट हमने ऊपर लिखा है, ये रॉ मोमेंट नहीं है, प्राइम में नहीं लिखना, मीन मोमेंट है। और कौन सा मीन मोमेंट है, ये थर्ड मीन मोमेंट है। ठीक है। अगर हम थर्ड मीन मोमेंट के ऊपर, वैसे स्केयर है लेकिन जब स्केयर कर देंगे तो B1 का आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हम यूं करते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हम कहेंगे कि M3 आ जाता है और यहाँ पर आएगा M2। ठीक है। M2 के ऊपर जो इसकी पावर होगी वो 3/2 होगी। ठीक है। क्या पावर इसकी, 3/2। ठीक है। बाय 2 इसलिए लिखी है क्योंकि वो अंडर रूट लिया हुआ है। ठीक है। इस तरह से। अच्छा, अब हमें ये बात पता है कि M2 किसके इक्वल हो, वी नो दैट M2 सेकेंड मीन मोमेंट किसके इक्वल होता है। अगर सेकेंड मीन मोमेंट का एक्सप्रेशन देखें तो वही एक्सप्रेशन होता है जो आपके वेरिएंस का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। यानी कि अगर हम इसको सिग्मा लिखना चाहें या इस तरह से लिख लें एस स्क्वायर, ये वेरिएंस के इक्वल होता है। ठीक है। या इन वर्ड्स लिखना है तो आप VAR लिख ले तो भी ठीक है। ठीक है। तो सेकेंड मोमेंट जो है वो किसके इक्वल है, वेरिएंस के इक्वल है। ठीक है। अब आपका जो B1 है उसका रिजल्ट
हम अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें B1 स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए, ठीक है, B1 अंडर रूट, तो आपका आंसर क्या आएगा M3, ठीक है, M3 का जो भी आपका आंसर होगा वो, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा S स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताएं S स्क्वायर के ऊपर पावर क्या लेंगे, बिल्कुल ठीक, इसकी पावर आएगी 3/2। अब ये 2 और 3/2 का भी 2 आपस में कैंसल आउट हो गए, ठीक है ना, तो क्या रह जाएगा यहाँ से, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसल आउट हो गए। अगर हम इसको इस तरह से कैंसिल कर दूं मैं, तो आपको समझ आएगी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास जो रिजल्ट रहा वो B1 का क्या रहा, M3 ओवर जी बिल्कुल S क्यूब, ठीक है। इसको स्टैंडर्डाइज मोमेंट रेशियो भी कहते हैं, ठीक है, S3, यानी जो ऊपर है 3 है तो यहाँ भी 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कह रही हूं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल का मतलब है कि B1 का आंसर क्या आ रहा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में शो करता है कि B1 जो है वो क्या है, 0, ठीक है, B1 का आंसर 0 होना चाहिए। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्रिक की बात करें तो B1 का आंसर जो है वो 0 आएगा। अगर हम इस 0 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें अपनी इस इक्वेशन में, तो अब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू M3, ठीक है, ओवर S क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा M3 ओवर S क्यूब। अच्छा, अगर हम S क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें या ना करें, जब S क्यूब इस तरफ जाएगा तो इससे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो गया तो M3 का रिजल्ट क्या रहेगा, M3 इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक, M3 का रिजल्ट आ गया 0। इसका मतलब है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी, M3 जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, ये मैं 0 लिख रही हूँ। ये एक चीज तो आपको पता चल गई कि थर्ड मीन मोमेंट इज 0 इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, ठीक है। अब अगली बात, यानी हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई अभी, एस का आंसर 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25 जो मर्जी होता, अगर सिमेट्रिकल है तो M3 0 है, ठीक। अब मैं इसको क्लियर करती हूँ। दूसरा जो आपके पास शेप की मेजरमेंट के लिए मोमेंट यूज होता है दैट इज M4, ठीक है। फोर्थ मोमेंट जो है वो किस लिए यूज हो रहा है, मीन मोमेंट यही है, किस लिए यूज हो रहा है, ये कर्टेसिस के मेजरमेंट के लिए। अब कर्टेसिस क्या है, पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। आपकी अगर इस कर्व की पीक जो है वो ना बहुत हाई है ना बहुत लो है, तो इसे कहते हैं मीजोकार्टिक। क्या बोलेंगे इसको, मीजोकार्टिक। लेकिन अगर मैं कहती हूं कि आपकी इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम सेंटर से पिक करके थोड़ा ऊपर की तरफ पुल कर दें तो टेल्स थोड़ी नीचे बैठ जाएंगी, यानी इस तरह से हो जाएगा, और टेल्स नीचे लाइन की तरफ, इसको कहते हैं लेप्टोकार्टिक, यानी कि पीक्स जो है वो ऊपर की तरफ चल पड़ी, तो इसको क्या कहेंगे, लेप्टोकार्टिक। अगर मैंने ये मीजोकार्टिक को यहां से पकड़कर नीचे की तरफ प्रेस किया, ठीक है, यहाँ से प्रेशर डाल दी इसके ऊपर, ठीक है, यहां से, तो प्रेशर डालने पे अब आपकी जो टेल्स है वो ऊपर की तरफ उठेंगी और पीक जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ बैठ जाएगी। दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड प्लेटिकार्टिक। तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट वन इज, मैं सिर्फ एल लिखती हूँ, लेप्टोकार्टिक, सेंटर वन इज मीजोकार्टिक, और थर्ड वन इज प्लेटिकार्टिक। अब जब प्लेटिकार्टिक है तो इसमें B2 की रेशो, हम एक्चुअली इसमें B2 फाइंड करते हैं, मोमेंट रेशियो B2 फाइंड करते हैं, और B2 किस पर बेस कर रहे हैं, M4 पे। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि M4 की स्टडी से ही हमें इसकी कर्टेसिस का पता चलता है, लेकिन हम B2 के बारे में भी कह सकते हैं कि B2 की स्टडी से भी पता चलता है। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता है M4 ओवर M2 स्क्वायर, M2 स्क्वायर।
अगर ये m2 स्क्वायर है तो अभी हमने देखा कि m2 किसको शो करता है, सेकेंड मीन मोमेंट को, और सेकेंड मीन मोमेंट क्या होता है, वेरिएंस के इक्वल होता है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि m4 और सेकेंड मोमेंट मीन मोमेंट जो है उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, वेरिएंस, ठीक है। m2 आपका है s स्क्वायर है, ठीक है। s स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर है जो कि ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। ये जो m2 स्क्वायर है, वो वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर मिलकर क्या बन गया, बिल्कुल ठीक, m4 ओवर s4। अगर आप देखें तो पहले वाले में क्या था, m3 ओवर s3, और ये क्या है, m4 ओवर s4। ये आपके पास किसका रिजल्ट आ गया, बीटा 2 का, b2 का, ठीक है, s4। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कह रही हूं इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मीजोकार्टिक, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मीजोकार्टिक। अच्छा, अब आपको मैं बताना ये चाह रही हूं एक बात कि लेप्टोकार्टिक के केस में आपके पास जो b1 b2 का रिजल्ट होगा वो मोर देन 3 होगा, b2 इज ग्रेटर देन 3। लेप्टोकार्टिक के केस में b2 शुड बी ग्रेटर देन 3, यानी b2 को कैलकुलेट करें तो वो 3.5 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। लेकिन मीजोकार्टिक के केस में b2 का रिजल्ट जो है वो हमेशा 3 के इक्वल होगा, b2 इज इक्वल टू 3 मीजोकार्टिक के केस में। और प्लेटिकार्टिक के केस में क्या होगा, आप लोग बिल्कुल अब आराम से बता सकेंगे कि b2 का रिजल्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 3, ठीक है। तो अगर b2 का रिजल्ट जो है वो आपका लेस देन 3 है तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी, प्लेटिकार्टिक। अगर b2 का रिजल्ट इक्वल टू 3 है, एग्जैक्टली 3 है, तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन मीजोकार्टिक। और अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 3 है तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, लेप्टोकार्टिक है, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मीजोकार्टिक, तो इसका मतलब है वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आपका जो b2 है वो क्या है, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मीजोकार्टिक, ठीक है। मीजो में पूरा नहीं लिखती, एम लिखती हूँ। इसका मतलब है वो आपको कह रहे हैं कि b2 इज इक्वल टू 3। अगर हम b2 को 3 इस ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, तो अब आपका जो है वो क्या रिजल्ट रहेगा। अच्छा देखें, b2 का आंसर यहां पर मैंने पुट कर दिया, 3 इज इक्वल टू आपका m4, तो m4 ही आएगा, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है s4। s4 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो m4 का रिजल्ट क्या आया, बता दीजिए, m4 इज इक्वल टू 3s4, 3s4। इसका मतलब है अगर आप इसमें s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास फोर्थ मोमेंट आ जाएगा। थर्ड मोमेंट जो है वो 0 होगा और फोर्थ मोमेंट जो है वो 3s4 के इक्वल होगा। और m2 किसके इक्वल होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया, इट शुड बी इक्वल टू s स्क्वायर। और आपको फर्स्ट मीन मोमेंट का पता है वो किसके इक्वल होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि s स्क्वायर के इक्वल है सेकेंड मीन मोमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। ये आपका सेकेंड मीन मोमेंट जो है वो इसके इक्वल है, थर्ड मीन मोमेंट जो है वो मैं यहाँ लिखती हूँ किसके इक्वल है, और फर्स्ट मीन मोमेंट भी यहाँ लिखते हैं कि वो किसके इक्वल है। तो आप इन 4 इक्वेशंस को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं अपने मोमेंट्स। m1 जो है वो 0 के इक्वल होता है, हमेशा फर्स्ट मीन मोमेंट 0 के इक्वल होता है। और m2 हमने लिख दिया है वो वेरिएंस के इक्वल होता है। m3 भी क्या होता है, m3 भी हमने कहा कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो m3 का रिजल्ट भी क्या होगा, 0, ठीक है। तो इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल and mesocartic, then these 4
रिलेशंस आर यूज्ड टू फाइंड द फर्स्ट 4 मीन मोमेंट्स, जिसमें ये दोनों जो ऑड वाले हैं 1 और 3 ये तो 0 ही होंगे, तो जो आपको फाइंड करने होंगे वो कौन से होंगे, M2 और M4। ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि आपको अगर वेरिएंस का रिजल्ट दे दिया जाए तो आप चारों मोमेंट्स निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन साथ देनी चाहिए उन्हें कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है और मेसोकार्टिक है, तो फिर आप इन चारों को यूज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।